अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सियासी रंग ले चुका है। एक तरफ बीकेटीसी ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे बड़े घोटाले का संकेत बताते हुए धामी सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति पर गंभीर सवाल उठा रही है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। बुटोला ने कहा कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे का सुरक्षित रखरखाव और पारदर्शी लेखा जोखा रखना बीकेटीसी की जिम्मेदारी है, लेकिन कमेटी इसे निभाने में पूरी तरह विफल रही। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि मामले के सामने आने के बाद सिर्फ एक कर्मचारी को निलंबित कर कार्रवाई का दिखावा किया गया, जबकि ये मामला बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं चाहता हूं कि 3 जजों की, सिटिंग जजों की एक कमेटी बने, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री, धर्मस्व मंत्री की बनती है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी ले लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है, वहाँ पे जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है, उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है, ये मेरा कहना है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इस मुद्दे को लेकर धामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार लगभग हर विभाग में फैला हुआ है और सरकारी जांच एजेंसियों पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है। गोदियाल का कहना है कि जब जांच उसी व्यवस्था के हाथों में होगी जिस पर सवाल उठ रहे हैं, तब निष्पक्षता पर संदेह होना स्वाभाविक है। उन्होंने बीकेटीसी अध्यक्ष के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे मामले की जांच विधानसभा की सर्वदलीय समिति से कराने की मांग की। को पारदर्शी रखने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे पहले अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। अगर अध्यक्ष इस्तीफा न दें तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। और उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है, मेरे रहते हुए एक बार ऐसी प्रकरण मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि मंदिर समिति के रावल दिल्ली में एक मामले में वांछित हुए और नामजद हुए किसी मामले में। फिलहाल बीकेटीसी की ओर से मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच मोरारी बापू की राम कथा के समापन अवसर पर हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चढ़ावा चोरी करने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के कृत्य की तुलना गौ हत्या और माता पिता की हत्या जैसे महापाप से की। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे, जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई ठोस पहल की जानी चाहिए? प्रबंधन में कोई बदलाव? देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है, चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया। मानसून को लेकर, मानसून के लेकर सारी तैयारियाँ चल रही हैं। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। अब निगाहें इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ कथित चोरी का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की व्यवस्था में पारदर्शिता पर उठे सवालों का भी है। द हो हल्ला के लिए देहरादून से योगेन मलिक की रिपोर्ट।